ये देखते हैं आज की जो क्लास है हमारा वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन के ऊपर है। प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स हम समझ लेते हैं। उसके लिए हमको ये सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें मैंने void show नाम का एक फंक्शन बनाया है और ये उसकी बॉडी है। बॉडी में कुछ कोड लिखा जाता है जो बताता है कि फंक्शन क्या बिहेव करेगा। अब इस फंक्शन को अगर मुझे वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दूंगा और वर्चुअल कीवर्ड ऐड करने से ये फंक्शन जो है वो वर्चुअल फंक्शन कहलाने लगता है। इस फंक्शन को अगर मैं बेस क्लास में लिखता हूँ तो ये वर्चुअली इनहेरिट होता है डिराइव्ड क्लास में और बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने वर्चुअल फंक्शन वाले टॉपिक में पहले भी देख रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जो कि वर्चुअल फंक्शन से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि इसमें भी वर्चुअल कीवर्ड यूज किया जाता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो सिंटेक्स या फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें जो फंक्शन होता है उसके आगे इक्वल टू जीरो करके सेमीकोलन लगा दिया जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है वो जीरो वैल्यू रिटर्न करता है और इसकी बॉडी नहीं होती है, यानी कि ये ब्लैंक फंक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, खोखला फंक्शन होता है, केवल नाम होता है, इसका काम डिफाइन नहीं किया जाता। अब ये हमारे वर्चुअल फंक्शन का जो है सिंटेक्स है। तो किसी क्लास के अंदर अगर कोई वर्चुअल फिर फंक्शन का नाम इक्वल टू जीरो ऐसा लिख देते हैं और उसकी कोई बॉडी नहीं होती है तो ऐसे फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं या खोखला फंक्शन कहते हैं जिसकी बॉडी नहीं होती है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें बॉडी नहीं होती है, इसकी बॉडी हम नहीं लिख सकते, बॉडी लिखना अलाउड नहीं है, केवल नाम यहाँ पर है वो अलाउड होता है। दूसरा जो है इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स में हमें वर्चुअल फिर फंक्शन, जैसे मैं पूरा लिख देता हूँ void show और उसके बाद आपको इक्वल टू लगा के जीरो लगा के कॉमा लगा सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन बताता है कि यहाँ पर फंक्शन एंड हो गया है, इसकी बॉडी नहीं है, और जीरो बताता है कि ये फंक्शन जो है वो इक्वल टू जीरो रिटर्न कर रहा है, यानी नो रिटर्न करता है। तो ये जो फंक्शन होता है, तीसरा इसका जो टास्क है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फंक्शन का केवल नाम है या खोखला फंक्शन है, तो इसका फिर हम बनाते क्यों है इसको। तो इसका यूज होता है डिजाइन करने के लिए। डिजाइनिंग कैसे होती है वो हम समझते हैं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती है, उसका सिंटेक्स है वर्चुअल वॉइड शो इक्वल टू जीरो, और इसका यूज किया जाता है डिजाइनिंग पर्पस के लिए। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन में इनहेरिटेंस होना जरूरी है, तभी उसकी मीनिंग हमको निकलेगी। बिना इनहेरिटेंस के प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी काम का नहीं होता है। अब हम इसके साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी समझ लेते हैं, तभी हमें इसकी डिजाइनिंग वाला जो फेस है वो समझ में आएगा। तो साथ साथ इस टॉपिक को भी हम समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जिस क्लास में कम से कम वन और मोर प्योर अगर किसी क्लास में एक या एक से अधिक प्योर फंक्शन है तो ऐसे क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ फीचर होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि उस क्लास में एक ऐसा फंक्शन है जो कि खोखला है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका सिर्फ नाम है, कोई काम डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि मैं एक ऐसे वेरिएबल की बात कर रहा हूं जिसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, फिर मैं उसको जो प्रिंट करने के लिए बोलूंगा तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा। इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता उसका। ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस भी बोलते हैं, इसलिए इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ फीचर्स हैं
तीन फीचर्स आप देख पा रहे होंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन में है, और तीन फीचर्स आप देख पा रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और दोनों टॉपिक एक साथ कवर होता है। तो जहां पर प्योर वर्चुअल फंक्शन है वहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। अब तो जहां पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया वहां पर ये तीनों गुण, ये तीनों फीचर भी मिलेंगे और ये तीनों फीचर भी मिलेंगे। अब इन दोनों का जो ये फीचर्स है ये अलग अलग है। अब एक चौथा ऐसा फीचर है जो दोनों को मिला करके काम किया जाता है। तो ये जो चौथा फीचर है वो ये है, जो डिजाइनिंग है वो कैसे की जाती है। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो डिराइव्ड क्लास में उसको ओवरराइड करना जरूरी हो जाता है। अगर कोई क्लास उसको इनहेरिट कर रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो उसको ओवरराइड करना जरूरी हो जाता है। और ओवरराइड करने से ही डिजाइनिंग का सीधा सीधा मीनिंग है। तो यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास श्योर करती है कि अगर कोई क्लास उसको इनहेरिट करेगी तो उसका डिजाइन क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या मेंबर्स होंगे, ये डिसाइड करने का काम करता है प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी खोखली क्लास बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ ब्लैंक चीजें होती हैं, और वो ब्लैंक चीज क्या होती है, प्योर वर्चुअल फंक्शन ही होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या खोखली क्लास या ब्लैंक क्लास जो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लैंक होता है, और वो ब्लैंक है प्योर वर्चुअल फंक्शन, और उसकी संख्या 1 to n हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। अगर एक भी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर वो हो जाएगी तो उसमें कुछ फीचर्स आ जाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसको इनहेरिट कर सकते हैं, और इनहेरिट करने वाला पर्सन उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ब्लैंक फॉर्मेट को फॉलो करेगा, तभी वो अपना काम आगे कर पाएगा, अदरवाइज वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ फीचर्स थे, इनको हम दूसरे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में हम कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के का वर्किंग हम सी प्लस प्लस के एडिटर विंडो में देखेंगे अभी। तो एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी और हम सी प्लस प्लस के एडिटर विंडो में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर विंडो ओपन हो गया है, और इस तरीके से आप यहाँ पर ये टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर विंडो आपके सामने ओपन है, और हम यहाँ पर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोड करके देख लेते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोड करना बहुत ही सिंपल है। हम एक क्लास बनाएंगे और इसमें हम सबसे पहले iostream.h conio.h मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा ए। जैसे मैं यहाँ पर क्लास का नाम मैंने बना, यहाँ पर हम रख देते हैं होम। मैंने क्लास का नाम होम रखा है, और इसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ। पहले मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाता, नॉर्मल वॉइड शो बनाता हूँ। आपको दोनों चीजें एक साथ देखने के लिए मिलेंगी कि क्या होता है दोनों में अंतर। मैं यहाँ पर लिखा हेलो। अभी कोई ना तो यहाँ पर प्योर वर्चुअल है और ना ही कोई एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों चीजें आपको एक साथ ही मिलेंगी। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल क्लास बनाई है, और इस नॉर्मल क्लास में ऐसा कोई फीचर नहीं है जो हमने एब्स्ट्रैक्ट और उसमें देखा है, तो हम इसको नॉर्मली करके देख लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर होम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, होम h1। क्लियर है, होम h1 कर दिया, और h1। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया है इसका,
तो ये बिल्कुल रन हो रहा है, हालांकि हमने कुछ प्रिंट नहीं किया था, कुछ कॉल नहीं किया, इसलिए आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कोई एरर नहीं आया। अब अगर मैं इस फंक्शन को, ध्यान से देखिए, मैं इस फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल लगाया, तो ये वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर जैसे मैं ये वर्चुअल फंक्शन बनाया हूं तो भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन की बॉडी होती है। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 और सेमीकोलन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को प्योर वर्चुअल बना दिया है, तो यहाँ पर दो एरर्स आएंगे। पहला तो इसकी बॉडी यहाँ पर लिख दी है जो कि अलाउड नहीं है, और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया है तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई होगी, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर भी, इस लाइन पर भी एरर आएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पर बॉडी लिख दी है। तो ये दो दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं जब इसको रन करा के देखूंगा तो यहाँ पर देखिए दो एरर आए हैं, और पहला एरर क्या लिखा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यानी कि यहाँ पर जो आपने डिक्लेरेशन किया था वो यहाँ पर खत्म हो गया है, इसको आपने क्यों बनाया। तो मैं पहला एरर हटाने के लिए इसको मिटा देता हूं। एक एरर जो है वो सॉल्व हो चुका है। दूसरा एरर, चूंकि ये जो क्लास है इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना हुआ है, इसलिए ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, उसको इनहेरिट जरूर कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक एरर आया, और इस लाइन पर आया है कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास होम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको जो वर्चुअल फंक्शन के जो फीचर्स अभी बताए थे, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। वर्चुअल फंक्शन के जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने भी बताया कि प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी नहीं होती। अभी आपने देखा बॉडी लिखने पर एरर आ रहा था, ये उसका सिंटेक्स है, आपने लिख करके देखा। ये वाला हिस्सा अभी हम नहीं देखे हैं। दूसरा, किसी क्लास में अगर एक या एक से अधिक प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, आपने अभी देखा। अगला पॉइंट आपने देखा कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें एरर आया कि कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास होम। अब हम देख सकते हैं कि उसको इनहेरिट कर सकते हैं, और इनहेरिट करना ही डिजाइनिंग के काम आता है, और जब भी इनहेरिट करेंगे तो उसको ओवरराइड करना जरूरी हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए फिर से अपने टर्बो के स्क्रीन पर आते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था तो एरर आ रहा था, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाना भी बंद कर देता हूँ। अब ये फिलहाल होम नाम की जो क्लास है वो प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर एक खोखला मेथड है, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, या प्योर वर्चुअल फंक्शन है। चार नाम है, चारों का सेम मीनिंग है। तो इसको अभी मैं रन कराऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। फिलहाल एरर तो नहीं आ रहा है, बट आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया है। तो इस क्लास को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं इसके अंदर दो वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देता हूं, मैंने यहाँ पर दो प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिए हैं, अभी भी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसको इनहेरिट तो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको इनहेरिट कर देता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं पेज 1, और इसको इनहेरिट करते हैं हम लोग पब्लिक होम से। मैंने एक और क्लास बनाई है, और उस क्लास में मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है। तो आपको पता है कि जब हम इसको इनहेरिट करेंगे तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पर इनहेरिट हो जाएंगे। तो इस पेज 1 के अंदर भी ये दोनों प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इनहेरिट नहीं करता हूँ, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया है, तो मैं पेज 1 का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ P1, कोई एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आया, बट आउटपुट भी कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने अभी कुछ प्रिंट नहीं कराया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनहेरिट कर लूंगा,
मैंने इसको इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करते साथ ही ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, यहां पर ऐसे इनहेरिट हो जाएंगे। हालांकि वो इनविजिबल रहेंगे, बट इस तरीके से आ जाएंगे। और इस तरीके से आ जाना मतलब इसके अंदर भी दो प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गए, या दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गए, दो खोखले मेथड आ गए, खोखले फंक्शन आ गए। तो निश्चित सी बात है कि ये क्लास भी अब एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो जैसे मैं इसको रिमूव करता हूं, अब देखिए मैंने जैसे इनहेरिट किया तो ये वाली जो क्लास है ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन गई है, तो यहां पर एरर आने लगेगा। एक एरर आ गया, और एरर में क्या लिखा है, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेज वन। पेज वन भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है, इनहेरिटेंस इसका पॉसिबल है। लेकिन जब ये इसको इनहेरिट करेगा तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो इनहेरिट ही ना हो, ताकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना बने। तो मैं यहाँ पर मुझे इसको इनहेरिट करने से रोकने का एक फंडा पता है, वो है मैं इसको ओवरराइड कर देता हूं। मैं इन दोनों फंक्शन को अगर ओवरराइड कर दूं तो ये दोनों इनहेरिट नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड करने से रोकने के लिए क्या करूंगा, वॉइड शो लिख दूंगा, और इसका फंक्शन बनाया, और वॉइड डिस्प्ले लिख दिया। दोनों फंक्शन को मैं ओवरराइड कर दिया। देखिए ओवरराइडिंग आपको पता है कि जब बेस क्लास में जो फंक्शन है उसका नाम और डिराइव्ड क्लास में फंक्शन का नाम सेम होता है, तो इनहेरिटेंस करने पर ये वाला जो है इनहेरिट नहीं होगा, ओवरराइड हो गया। और ये वाला जो है वो भी इनहेरिट नहीं होगा, ये भी ओवरराइड हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ओवर राइड होने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं शो एज वन, और यहां पर कुछ कोड लिख देता हूं, डिस्प्ले पेज वन। डिस्प्ले पेज वन। क्लियर है? अब इस कंडीशन में ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों इनहेरिट होके यहाँ पर नहीं आएंगे। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, और मैं इसको p1 डॉट शो और p1 डॉट डिस्प्ले करा सकता हूं। बिल्कुल आउटपुट आ रहा है। और देखिए इसको ऑब्जेक्ट बना लिए, तो यहाँ पर जो बेस क्लास है इसने डिसाइड किया है कि डिराइव्ड क्लास में ये नाम के फंक्शन जरूर होंगे। क्लियर है? तो ये बेस क्लास, ये जो इसने डिजाइन बनाया कि जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी उसके अंदर होम और डिस्प्ले, सॉरी शो और डिस्प्ले नाम का फंक्शन होगा जरूर। ये डिजाइन इसने तैयार किया था। तो इस होम पेज, मान लो ये किसी वेबसाइट का कोड होता और ये होम पेज है, तो उसका पेज वन जो है उसके अंदर शो और डिस्प्ले होता, पेज टू के अंदर भी शो और डिस्प्ले होता, सबके अंदर जो होगा शो और डिस्प्ले होगा। तो ऐसा एक डिजाइन इसने तैयार किया है कि सबके अंदर शो और डिस्प्ले, शो और डिस्प्ले और शो और डिस्प्ले मिलेगा। ये डिजाइनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आपने अभी देखा प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये पुरानी स्क्रीन भी डिस्प्ले करा देता हूँ जो हमने अभी थोड़ा देर पहले देखी थी, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स देखे थे। और इन फीचर्स को भी आप देख सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।